दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग और आप सबका बहुत स्वागत है आज की इस इवनिंग सेशन में माई एचपी। और आज हम लोग डायबिटीज के बारे में बातचीत करेंगे। मैं हूं इस्फाकुर रहमान, रीजनल हेड नॉर्थ ईस्ट ओके लाइफ केयर। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है और मुझे लगता है हर कोई आजकल डायबिटीज के बारे में जानता है। ये इतनी कॉमन है कि सबको पता है इसके बारे में। और शायद हर किसी के फैमिली में एक डायबिटीज के मरीज जरूर होते हैं। ऐसा शायद ही एक दो घर आपको मिलेंगे जहां पे डायबिटीज का मरीज ना हो या फिर डायबिटिक पेशेंट्स ना रहे होंगे। तो ये सबसे तेजी से फैलने वाली और एक खतरनाक डिजीज हम इसको कह सकते हैं। दोस्तों, आप सबको सुन के थोड़ी सी हैरानी ये भी होगी शायद कि डायबिटीज को रोका जा सकता है। डायबिटीज इतनी ज्यादा मात्रा में है, इतनी ज्यादा मात्रा में कि आप कह सकते हो हर तीसरा इंडियन डायबिटिक हो सकता है या फिर होने वाला होगा। लेकिन इसको रोका जा सकता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को नहीं मालूम। यानी डायबिटीज प्रिवेंटेबल है, इसको रोका जा सकता है। और डायबिटीज का जो सही इलाज है उसका प्रिवेंशन ही होता है। लेकिन लोगों को डायबिटीज के बारे में पता बहुत लेट चलता है। बहुत पेशेंट्स को डॉक्टर ये भी कहते हैं कि कम से कम तो 2-3 साल से आपको डायबिटीज हो रहा होगा या फिर 5-6 सालों से हो रहा होगा। लोगों ने कभी भी टेस्ट ही नहीं किए। तो डायबिटीज के बारे में बहुत सारे अंधविश्वास या फिर बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो लोग मानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। और मुझे लगता है आप लोग भी कहीं ना कहीं इसको मानते होंगे। लोग कहते हैं, आप लोग मुझे यस या नो में जवाब देना। लोगों का मानना है कि डायबिटीज को लोगों को एक पर्टिकुलर सिर्फ एक तरह का खाना खाना चाहिए, कि यही खाना पड़ेगा। अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? यस या नो में जवाब दें। क्या लगता है आप सबको? ओके, कुछ लोगों ने यस लिखा, कुछ लोगों ने नो लिखा। गुड। डायबिटीज के लोगों के लिए कोई एक पर्टिकुलर खाना नहीं है, बल्कि डायबिटीज के लोगों के लिए हेल्दी खाना है। यानी डायबिटीज के लोगों को, जिनको डायबिटीज है, उनको पौष्टिक खाना खाना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा। सिर्फ ये खाना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको बहुत अच्छा और हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। एक और मिथ है। लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि चीनी ज्यादा खाने से डायबिटीज होती है। तो आजकल देखोगे आप, बहुत बार लोग थोड़ा सा केयरफुल होते हैं, बल्कि अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि यार मुझे चाय में चीनी मत देना, मेरे इसमें चीनी मत देना, मुझे शुगर कम देना, या फिर बिना चीनी का कॉफी दे दो। लोग ऐसा प्रैक्टिस करते हैं। क्या वाकई में चीनी खाने से डायबिटीज होती है? यस या नो में जवाब दे आप लोग। इस बार सबने सही जवाब दिया। ये भी सही नहीं है। ये जो लोग मानते हैं कि चीनी ज्यादा खाने से डायबिटीज होता है, ये 100% सही जवाब नहीं है। इंडिया में डायबिटीज होने का दो बहुत बड़ा रीजन है। एक है हमारा लाइफस्टाइल। आप देखोगे सुबह से लेकर रात तक हम भारतवासी, हम इंडियंस जो खाना खाते हैं, हर बार हम बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। यानी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं। ये पहला रीजन। दूसरा है जेनेटिकल। यानी अगर हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज है तो हम सबको डायबिटीज होने का चांस बहुत ज्यादा होता है दूसरे देश के मुकाबले। एक और कहावत लोग ये मानते हैं, और अक्सर ये मैंने देखा है, लोग ऐसा ही मानते हैं और ऐसा ही सोचते हैं कि डायबिटीज एक खतरनाक बीमारी नहीं है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि डायबिटीज खतरनाक नहीं है? इसका कनेक्शन मैं बताता हूँ। डोंट मतलब इसको आप अपने साथ जोड़ो मत। आप देखोगे जब ऊपर वाला ना करे ऐसा किसी के साथ हो, अगर किसी को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है, तो आपको उसके फेस पे, उसके बातों पे, उसके हर काम पे लगेगा कि वो परेशान है, वो तकलीफ में है, वो दुखी है इस बीमारी के कारण। डायबिटीज वाले लोग ऐसा नहीं करते। डायबिटीज वाले लोग डायबिटीज को ऐसे मान लेते हैं कि चलेगा, इसके साथ जिया जा सकता है, ये खतरनाक नहीं है। या मेरे को तो डायबिटीज हो गया, यानी लोगों ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। क्या मैं सही हूं? यानी लोग डायबिटीज से डरते नहीं है।
लोग कैंसर से डरते हैं, हार्ट अटैक से डरते हैं, एक बार हार्ट अटैक हो गया तब डरते हैं, लेकिन इतना डर डायबिटीज के लिए नहीं है। जिसको डायबिटीज हो गया वो भी नहीं डरते, यानी डायबिटीज को लोग सीरियसली नहीं लेते। हालांकि डायबिटीज एक बहुत खतरनाक सीरियस प्रॉब्लम है, और वो सिर्फ एक इंसान की बीमारी के या फिर जिसको हुआ है उसको नुकसान करता है ऐसा नहीं है। वो एक परिवार के लिए, समाज के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। आप जरा कैलकुलेशन करके समझ सकते हैं, एक डायबिटीज का मरीज अगर एक महीने में 2 3 4 हजार भी खर्च करता है, तो इस वक्त करीब 10 करोड़ डायबिटीज का मरीज है हमारे देश में। तो सिर्फ इस बीमारी को मेंटेन करने के लिए महीने में कितने हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वो पैसा लोग अपने डेवलपमेंट, अपने फैमिली, अपने सोसाइटी के लिए खर्च कर सकता था। तो डायबिटीज सिर्फ एक पर्सन की बीमारी नहीं है, इससे ग्रोइंग एपिडेमिक यानी तेजी से फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है, जो किसी को भी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डिस्टर्ब करता है और देश के लिए भी हानिकारक है। बहुत बार लोग कोई भी मानते हैं कि यार मुझे डायबिटीज बस थोड़ा सा हुआ है, बस शुरू हुआ है, या फिर ये कहते हैं पहले बहुत था अभी ठीक हो गया, अभी कम हो गया। क्या आप सबको भी लगता है कि थोड़ा डायबिटीज हो सकता है, या फिर पहले था अभी कम हो गया, ऐसा हो सकता है? यस या नो में जवाब दें। गुड। थोड़ा डायबिटीज नहीं हो सकता, या तो आपको डायबिटीज है या तो आपको डायबिटीज नहीं है। बाकी दूसरी बीमारियों की तरह, जैसे या तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, आप दवाई लेके उसको कंट्रोल कर रहे हो लेकिन आप हाइपरटेंसिव हैं, उसी तरह से आपको डायबिटीज है या फिर नहीं है। है तो है, कम ज्यादा नहीं होता है। कम कम ज्यादा का मतलब आप तब बता सकते हो कि किसी का शुगर लेवल बिना मेडिसिन का हमेशा 200 से थोड़ा ज्यादा रहता है, किसी का 300 से थोड़ा ज्यादा रहता है। तब आप कह सकते हो कि आपका ब्लड शुगर हमेशा हाई रहता है, लेकिन थोड़ा डायबिटीज ज्यादा डायबिटीज नहीं कह सकते। दोस्तों, ये जब मिथ्स एंड फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखा, ये इसलिए रखा, हमारे देश में शायद आज भी, इस वक्त भी 30 से 40 करोड़ लोग मौजूद हैं, और शायद जिनको डायबिटीज हुआ है या फिर कल परसों में पता चलेगा। इस तरह के 30 से 40 करोड़ लोग हैं और उन्होंने कभी ब्लड टेस्ट नहीं की, उनको पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज हो सकते हैं। हमारे देश में डायबिटीज का एक बहुत बड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और आज भी लोग, जो मैंने सवाल आपसे पूछे, लोग भी इन्हीं चीजों को सच मानते हैं। आज भी लोग कहते हैं चीनी से डायबिटीज होती है, थोड़ा डायबिटीज हो सकता है, डायबिटीज सीरियस नहीं है। दोस्तों, डायबिटीज को अगर रोकना है, लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो आज का सेशन डायबिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया, आप थोड़ा सा फैक्ट समझते हैं। आप ये देख सकते हो रिपोर्ट। प्री डायबिटीज और डायबिटीज का मतलब है जो 137 मिलियन है, यानी आप सबको पता होगा मिलियन और बिलियन का हिसाब। 137 मिलियन का मतलब होता है करीब करीब 13.6 करोड़। आप 14 करोड़ मान लो। 14 करोड़ लोग इस वक्त हमारे देश में ऐसा है जिनको आप पूरे दिन में अगर ब्लड शुगर टेस्ट करोगे तो एक दो बार ज्यादा आएगा, हो सकता है एक दो बार कम आए, यानी वो प्री डायबिटिक स्टेज में है। यानी कभी ना कभी आज या कल में ही वो पूरा पूरा डायबिटीज बोल के अनाउंस हो जाएगा। और उनका ब्लड शुगर अगर आप 10 बार टेस्ट करोगे, 3 4 बार ज्यादा आएगा, 3 4 बार नॉर्मल आ सकता है। हमारे देश में इस वक्त करीब 10.5 करोड़, 10 करोड़ 10 लाख ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज हैं और डायबिटिक डायबिटिक हैं, और वो डायबिटीज का इलाज करवा रहे हैं। कुल मिला के आप कह सकते हो करीब करीब 12% लोगों को डायबिटीज है। दुख की बात यह है, अनदर एक और 10 12% लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है लेकिन उनको पता ही नहीं। ये जो 137 मिलियन मैंने आपके हिसाब दी है, इसमें से बहुत सारे लोग डायबिटिक में ऑलरेडी हैं लेकिन इनका जांच नहीं हो पाता है, ये खुद से आकर टेस्ट नहीं कर लेते हैं। और जो भी डाटा हम आपके साथ शेयर करते हैं, मान लो 5 6 महीने पुराना डाटा है, तब तक इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। अब जरा आप स्टेट वाइज देखो, सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज गोवा में है, फिर पुडुचेरी में, फिर केरला में, फिर चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, पंजाब में, हरियाणा में। यानी ज्योग्राफिकली वो शहर कहाँ पे है, वहाँ का खाना पीना कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है,
वहां के लोग किस तरह का जिंदगी जीते हैं, इससे कोई मतलब नहीं बनता डायबिटीज के लिए, क्योंकि लोग लाइफस्टाइल गलत है लोगों का, और जेनेटिकली उनको डायबिटीज होने का रिस्क इंडिया में बहुत ज्यादा है। ये सबसे नीचे वाला जो लाइन है, आप इसको कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। पूरी दुनिया में डायबिटीज सिर्फ 45% से बढ़ती है। पिछले साल जितने थी, इस साल उसमें 45% ज्यादा होगा। इंडिया में ये 123% की ग्रोथ से बढ़ती है। यानी पूरे दुनिया में जिस रफ्तार से डायबिटीज बढ़ रही है, इंडिया में उससे 3 गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ती है। दोस्तों, ये बहुत सीरियस और खतरनाक मामला है, और यह हम सबके लिए लागू होता है। अगर अभी से हम लोग केयरफुल नहीं होंगे, हम सबको भी डायबिटीज हो सकता है। अब जरा मैप को देखो, जितने भी ग्रीन वाले स्टेट्स हैं, यानी वहां पे 0 से लेकर करीब करीब 5% तक लोगों को डायबिटीज है। जितने भी येलो स्टेट्स हैं, वहां में 5 से लेकर 7.5% तक लोगों को डायबिटीज होती है। जितने भी लाइट पिंक कलर या ब्राउन कलर के स्टेट्स हैं, वहां पे 7.5 से लेकर करीब 10% लोगों को डायबिटीज है। और रेड वाले स्टेट में 10 से ज्यादा परसेंटेज लोगों को डायबिटीज है। आप समझ सकते होंगे कि आपके स्टेट में कितने परसेंटेज लोगों को डायबिटीज हो रही है। आप ऊपर और नीचे का फोटो देखेंगे, राइट में ऊपर में देखोगे शहर के लोगों को कितने लोगों को डायबिटीज होती है। पूरे भारत में शहर में सबसे ज्यादा डायबिटीज, यानी हर एक स्टेट में जितने भी शहर हैं, जितने भी शहर हमारे देश में हैं, एक दो स्टेट को छोड़ के, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सॉरी ये मणिपुर है, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर का टेस्ट हुआ ही नहीं था। उत्तर प्रदेश, मणिपुर और अरुणाचल को छोड़ के दुनिया के भारत के सारे शहरों में 10% से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। और दोस्तों, आज के डेट में अगर हम सही डाटा निकालेंगे, ये परसेंटेज और बढ़ेगा, जबकि गांव में थोड़ा सा कम है। डायबिटीज को थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे तो हम लोगों को बेहतर बता पाएंगे और लोग थोड़ा केयरफुल होगा। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट होके उसमें ग्लूकोज बनती है। और ये ग्लूकोज सबसे ज्यादा बनते हैं कार्बोहाइड्रेट से। फैट से भी बन सकती है, प्रोटीन से भी बन सकती है, लेकिन वो इमरजेंसी में कन्वर्ट होकर रिलीज होती है। अदरवाइज आप जितने कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे और जितनी मीठी चीज खाएंगे, वो तुरंत ग्लूकोज बनाएगा। और ये ग्लूकोज खून में जाएगा, खून से शरीर के हर एक हिस्से में, हर एक सेल में पहुंचेगा, और उस ग्लूकोज को यूज करके वो सेल जिंदा रहेगा। इससे सेल अपना ताकत बनाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। ये ग्लूकोज खून से सेल के अंदर पहुंचने के लिए एक छोटा सा गेट के थ्रू से गुजरेगा, और उस गेट को खोलता है इंसुलिन नाम का एक हार्मोन, जो हमारे लिवर के पास मौजूद एक छोटा सा ऑर्गन है, पैंक्रियस। उसमें छोटा सा हिस्सा है जिसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम। और उसमें कुछ सेल्स होते हैं, कुछ अल्फा सेल्स होते हैं, कुछ बीटा सेल्स होते हैं। ये जो बीटा सेल्स है पैंक्रियस का, वो ये इंसुलिन के उत्पादन करती है। और ये बीटा सेल्स 24 घंटा इंसुलिन नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते। जब आप खाना शुरू करते हो और जब खाना आपके पेट में पहुंच जाता है, जब बॉडी को महसूस होता है कि उसने खाने में से ग्लूकोज को ब्लड में ले लिया, उसका सिग्नल पैंक्रियास को जाता है और वो तब इंसुलिन बनाना शुरू करता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि पैंक्रियास हर रोज एक लिमिटेड मात्रा का इंसुलिन बना सकती है, वो बहुत ज्यादा नहीं बना सकते। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट थोड़ा लिया तो थोड़ा बनाएगा, ज्यादा लिया ज्यादा बनाएगा। आपने बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लिया, तब भी इंसुलिन एक लिमिट तक ही बनेगा। इसका मतलब है, हम जो सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से बना ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इंसुलिन कम होता है। दोस्तों, ये हमारे साथ 15-20 साल की उम्र से जिंदगी भर चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह आपने चाय के साथ बिस्किट, ब्रेड, चीरा मुरी लिया, कार्बोहाइड्रेट, पीठा लिया, कार्बोहाइड्रेट। ब्रेकफास्ट में फिर से आपने राइस, रोटी, चीरा मुरी कुछ भी लिया होंगे, कार्बोहाइड्रेट। लंच पे आपने राइस, पराठा, रोटी कुछ भी लिया होगा, पास्ता लिया होगा, नूडल्स लिए होंगे, कार्बोहाइड्रेट। शाम को अपने स्नैक्स में समोसा, पराठा कुछ ऐसा लिया होगा,
वो भी कार्बोहाइड्रेट। जितने भी खाना आप रेस्टोरेंट में लेते हैं वो सारे कार्बोहाइड्रेट। रात में आपने फिर से कार्बोहाइड्रेट लिया, दोस्तों इंसुलिन इतना नहीं बनता जितना कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं। इसके कारण इंसुलिन इंसुलिन पे दबाव पड़ जाता है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है, वो काम नहीं करता, वो कमजोर हो जाता है। तो डायबिटीज का जो सबसे पहला प्रॉब्लम शुरू होती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। दूसरा प्रॉब्लम यह है क्योंकि इंसुलिन सारे ग्लूकोज के अंदर पहुंचा नहीं पाती, उसके कारण जिस गेट के थ्रू से ग्लूकोज पहुंचना चाहिए था वो गेट में भी प्रॉब्लम आती है, और इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। यानी इंसुलिन बनती है लेकिन कम बनती है। कुछ लोगों में इंसुलिन बनते ही नहीं है, खास करके छोटे बच्चों को, इसको टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब लोग डायबिटीज का जो मैकेनिज्म है साइंस से समझ गए। इसका मतलब है जब आपको फैटी लिवर होता है, फैटी पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज में इंफेक्शन होता है, पेंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होता है, तो डायबिटीज का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों आज से हमेशा प्लीज ध्यान देना कि आप सुबह से लेकर रात तक जितने बार भी कार्बोहाइड्रेट खाते होंगे, आपको याद रखना होगा कि आपका बॉडी इतना इंसुलिन नहीं बनाएगा, तो आपको कम करना होगा कार्बोहाइड्रेट। आप ये दोनों फोटो को देख सकते हैं। जो लेफ्ट साइड का फोटो है ये बिल्कुल हेल्दी इंसान का, ब्लड का, खून को ले जाने वाली नली है, ब्लड वेसल है, उसके अंदर की फोटो है। उसमें जो येलो छोटा छोटा डॉट्स आपको दिख रहा है वो ग्लूकोज है। जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ब्लू कलर के वो दूसरे ब्लड के सेल्स हैं। जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं वो रेड ब्लड सेल है। पहला वाला फोटो में आप देखोगे 5 येलो डॉट्स है, यानी 5 ग्लूकोज है। राइट साइड का फोटो में देखोगे कम से कम 10-15 ग्लूकोज है। क्योंकि इंसुलिन कम है, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाया, तो आपका ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, जिसके कारण ब्लड का कंसिस्टेंसी, उसका कॉन्सेंट्रेशन, थिकनेस थोड़ा सा बढ़ सकता है, और ये सारे प्रॉब्लम को शुरू करती है। यह है टाइप 1 डायबिटीज, जो कम उम्र के बच्चों को होता है, जिसमें इंसुलिन नहीं बनता है। इसमें इंसुलिन है ही नहीं, सिर्फ ग्लूकोज ही आपको दिखेगा। जो ब्लू डॉट्स है ये ग्लूकोज है। दूसरा प्रॉब्लम है टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन बनता है लेकिन कम बनता है, और उसमें गेट में प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो येलो डॉट्स है ये इंसुलिन है, इसमें ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों है। 30-40 की उम्र में जो डायबिटीज होती है उसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। इसमें इंसुलिन बनते हैं लेकिन कम या कमजोर। तीसरा वाला डायबिटीज उसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान होती है, और ये कभी कभी प्रेगनेंसी के बाद खत्म होती है या फिर रह भी सकती है। प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को डायबिटीज हुआ तो हो सकता है पेट में जो बच्चा है उसको टाइप 1 डायबिटीज हो जाए, या फिर इस मदर को परमानेंटली टाइप 2 डायबिटीज हो जाए। दोस्तों डायबिटीज को पता लगाना बहुत आसान है, इसके लिए ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा जरूरी नहीं है। आप आसानी से सिम्टम्स के साथ पता कर सकते हो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको ये 10 सिम्टम्स याद रखना है हमेशा। ये 10 सिम्टम्स प्लीज हमेशा याद रखें सबसे पहले। और मैं पूछूंगा भी इसमें से 2-4 सिम्टम्स अगर किसी को दिखता है प्लीज मुझे बताना। सबसे पहले फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी आपको थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब लगेगा। उसी तरह से आपको थोड़ी थोड़ी देर में बहुत ज्यादा पानी की प्यास लगेगा, आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लगेगा, आपका सडनली वजन कम होना शुरू होगा, आपको लगने लगेगा पिछले 2-3 महीने में आपका 10-15 किलो वजन कम हो गया। पांचवा है आपको अक्सर थकान लगेगी, आप थक जाओगे, लेथर्जी होगा, एग्जॉशन होगा, आपको मन नहीं लगेगा काम करने में, आप थके थके रहोगे। सिक्स्थ, आपको किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, हाथों की उंगलियों में नमनेस होगी, झंझनाहट होगी, सडनली आंखों से दिखना कम हो जाएगा, बॉडी में फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, और पैरों में, खास करके लोअर लिम्स में, पैरों में अगर कहीं पे इन्फेक्शन होता है, घाव जैसा कुछ होता है, वो जल्दी वो जल्दी ठीक नहीं होगा। ये जो 10 सिम्टम्स है इसमें से 5-6 भी होगा तो आप कह सकते हो कि आपको डायबिटीज हो सकता है। मेरा साउंड, वीडियो और पीपीटी क्लियर है? प्लीज एक बार बताएं। ग्रेट। अभी मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि इनमें से क्या कोई भी सिम्टम्स आप में है, या फिर अगर आप ऐसे किसी भी डायबिटीज वाले को जानते हो,
आपके घर में हो या फिर आपको खुद को हो, तो इसमें से कौन कौन सा सिम्टम्स आपने देखा? सबने नो लिखा, वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कभी डायबिटीज हुए भी नहीं हो, कभी भी ना हो, आपके घर वालों को भी ना हो, और अगर किसी को है तो हमारे यहाँ की ट्रेनिंग और हमारे प्रोडक्ट से आप ठीक हो जाओ। दोस्तों, पहला जो 3 सिम्टम्स है सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली पेशाब होना, फ्रीक्वेंटली पानी पीने का मन करना, बहुत ज्यादा भूख लगना, वजन कम हो जाना, थकावट होना। ऊपर का 5 सिम्टम्स अगर किसी को है, आप कह सकते हो कि उनको डायबिटीज हो सकता है। दोस्तों, डायबिटीज के बारे में हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, यहाँ तक बहुत सारे लोगों को पता भी है। अभी जो आपको स्क्रीन में है, ये डायबिटीज वालों के लिए, जितने भी लोग हेल्थ से जुड़े हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं, हम सबके लिए ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड शुगर का नॉर्मल थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगा। 80 के नीचे अगर आप खाली पेट में टेस्ट कराते हैं तो 80 के नीचे होने से आप नॉर्मल है। चलो आप इसको थोड़ा आगे लेके 100 तक लेके जा सकते हैं, बिलो 100 होना चाहिए। अगर आपने खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट करा है, जिसको पोस्ट प्रेंडियल या फिर पीपी कहते हैं, वो 180 से नीचे, अगर आप मैक्सिमम 200 तक ले सकते हैं। रैंडम यानी आपने कभी भी टेस्ट किया तब भी 160 के आसपास में होगा, तो ये नॉर्मल है। अगर ये बढ़ जाए और हमेशा बढ़ा ही रहे तो आप उसको डायबिटीज अनाउंस कर सकते हैं। लोगों का डेथ, मौतें शुगर ज्यादा होने से नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत बार लोगों का शुगर 300 400 500 तक रहते हैं, और वो कहते हैं मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, मैं नॉर्मल फील कर रहा हूं। यानी शुगर ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एकदम से बिलो 100 बिलो 200 रख सकते हो, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट करेगा। अगर आपको डायबिटीज है, आप दवाई ले रहे हैं, तभी ऐसा नहीं कि हमेशा 200 के नीचे रहेगा, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करेगा, 200 250 300 ऊपर नीचे होता रहेगा। तो शुगर ज्यादा होने से डेथ नहीं होती है। डायबिटीज के लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है जो बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, और आपके स्क्रीन में है। हार्ट अटैक्स, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, खून की नलियों में प्रॉब्लम्स होंगे। खून की नलियों में प्रॉब्लम्स कैसे हो, तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आपने देखा एक फोटो जहां पे नॉर्मल खून की ब्लड की पाइप और डायबिटीज की ब्लड की पाइप, नॉर्मल वाला पाइप में नॉर्मल लोगों में उसमें चीजें कम होती हैं। डायबिटीज के लोगों के खून में बहुत सारी चीजें होती है, यानी शुगर बहुत ज्यादा होने के कारण वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स होती है। यानी आपके जो ब्लड के पाइप्स है वो ब्लॉक हो सकती है, हो सकता है थोड़ा बहुत रप्चर भी हो जाए, थिकनेस की वजह से वो हमें ब्लड सप्लाई में दिक्कत आ जाएगी। इसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं, यानी शरीर से दूर के जो हिस्से, इसको पीएडी कहते हैं, शरीर के जो दूर के हिस्से हैं वो हमें खून की नलियों में ब्लॉकेज है, जिसके कारण आपके नर्व के सिग्नल्स में भी प्रॉब्लम होंगे, ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होंगे, वहां पे पेन होगा, वो हिस्से में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होगा, हीलिंग्स कम हो जाएंगे, नमनेस होंगे, झंझनाहट होगी, और वो डैमेज भी हो सकती है। एक तीसरा प्रॉब्लम है डायबिटिक रेटिनोपैथी, कैटरेक्ट होने का खतरा, और ग्लूकोमा। ये तीनों आंखों का प्रॉब्लम है। डायबिटीज के लोगों को ये तीनों बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। डायबिटिक फुट अल्सर, पैरों में घाव होना, और इसका एकमात्र इलाज है पैरों को काटना पड़ेगा। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी में प्रॉब्लम और किडनी डैमेज भी हो सकते हैं। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नाभ में प्रॉब्लम्स होंगे, नाभ काम नहीं करेगा, और स्ट्रोक। दोस्तों, मैं थोड़ा सा फैक्ट्स बताना चाहूंगा, नंबर्स। एक नॉर्मल इंसान को हार्ट अटैक आने का जितना चांस है, डायबिटीज वालों को उससे कई गुना ज्यादा चांस है। स्ट्रोक होने का खतरा भी कई गुना ज्यादा है। ब्लाइंडनेस होने का खतरा भी कई गुना ज्यादा है। कैटरेक्ट, रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा, ये सारे डैमेजेस होने का खतरा भी कई गुना ज्यादा है। तो एक्चुअल जो डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो आपके स्क्रीन में है। आप शुगर कंट्रोल कर सकते हो, अपने खाने पीने में ध्यान दिया, आपने 2 4 मेडिसिन ली, आपने फिजिकल एक्टिविटी की, आपने बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया, आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जो आपके स्क्रीन में है कॉम्प्लिकेशंस, इसको आप आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़ा सा न्यूरोपैथी के बारे में बताता हूं। पैरों की उंगलियों में, इस पार्ट में उंगलियों में झंझनाहट होगी और पेन हो सकती है। टिंगलिंग, जिसको हम लोग जैसे कोई लगेगा किसी ने वहां पे थोड़ा ऐसे छू दिया, किसी नुकीली चीजों से हिट किया, तो जो टिंगलिंग है वो सेंसेस आएंगी। या फिर
जैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हंसाने के लिए गुदगुदी करते, उस तरह का थोड़ा बहुत सेंसेस आएंगे। बर्निंग सेंसेशंस होंगी और क्रैम्प्स आएंगे। पैरों में थोड़ा सा ताकत कम हो जाएगा, आपको कमजोर महसूस होगा। हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड वेसल में प्रॉब्लम आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में और यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो डायबिटीज से होने वाले नर्व या फिर नर्वस सिस्टम के डैमेज से ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। अब ये दोनों फोटो को एक बार ध्यान से देखना, शायद आपको डिफरेंस समझ में नहीं आए, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं जब स्क्रीन में अपना माउस को हिला रहा, आपको कर्सर हिलता हुआ दिखता है? ये से नो में बताएं एक बार प्लीज। जो कर्सर है माउस का वो दिखता है आपको? अच्छा, नहीं दिखता है। अच्छा, दिखता है। आप मेरे माउस के कर्सर को इस साइड में ध्यान से देखो, जहां पे रेटिना लिखा है। लेफ्ट साइड वाले फोटो के हेल्दी आई के रेटिना को आप देखो, ये येलो कलर का एक लेयर है, ये रेटिना है। यहाँ पे जो आंखों में रोशनी आती है, उसे एक इमेज, एक फोटो बनती है और ब्रेन उसको पढ़ता है। आप राइट साइड के फोटो को देखो, जो आपका रेटिना है, रेटिना के ऊपर में एक लाल रंग का लाइन बन गया है, आप देख सकते होंगे। इसका मतलब है ये रेटिना डैमेज हो चुकी है, ये डायबिटिक आई है। और आप यहां पे देखोगे ब्लड लिखा, हल्का सा ब्लड क्लॉट या फिर ब्लड जमा दिखेगा आपको। और ये जो ब्लड के पाइप्स हैं, ये लीक हो सकते हैं। तो डायबिटीज वाले लोगों की आंखों में तीन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है। रेटिना डैमेज हो जाएगी तो आपको कुछ भी सही सही नहीं दिखेगा। हालांकि लेंस में प्रॉब्लम नहीं है, रोशनी आंखों के अंदर पहुंच गई, लेकिन उसका अच्छा फोटो नहीं बनेगा पर्दे पे, क्योंकि पर्दा फटा हुआ है। तो रेटिना डैमेज हो गया। आंखों को ब्लड सप्लाई देने वाले जो ब्लड के पाइप्स होते हैं वो फट जाएगा, उससे भी ब्लड लीकेज होगा और यहाँ पे जमा हो जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन डैमेज हो सकती है। ये है डायबिटिक रेटिनोपैथी। एक और बहुत खतरनाक प्रॉब्लम वो है माइक्रो और मैक्रोवास्कुलर डिजीज, यानी खून को ले जाने वाले जो पाइप्स होते हैं, पाइप्स में बहुत सारे बदलाव होते हैं जब ब्लड ठीक हो जाता है, जब उसमें ग्लूकोज ज्यादा होता है। उसके कारण आप देख, आपने ये सबने दिखा भी, मैंने डिस्कस किया। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी यानी किडनी डैमेज, और न्यूरोपैथी नर्व डैमेज। कुछ मैक्रो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे स्ट्रोक, हार्ट की प्रॉब्लम, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, यानी पूरे बॉडी में जहां में भी ब्लड सप्लाई के पाइप से, छोटे पाइप्स हो, बड़े पाइप्स हो, मोटे पाइप्स हो, सारे पाइप्स में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उससे ऑर्गन में भी डैमेज हो सकती है। और बॉडी के दूर में जितने भी हिस्से हैं, उंगलियों, वहां में भी डैमेजेस हो सकती है। एक लास्ट प्रॉब्लम है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसके बाद भी एक आता है, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसके कारण ब्लड प्रेशर में गड़बड़ हो जाएगा, और इसीलिए आप देखोगे डायबिटीज अगर किसी का 3-4 साल हो गया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तब भी किडनी में प्रॉब्लम होगा, और किडनी में प्रॉब्लम होगा तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आपके पेशाब में प्रोटीन का मात्रा बढ़ जाएगा। घुटनों में, पैरों के एरियो के आसपास में, हाथों में, आंखों में, ये सारे जगहों में स्वेलिंग होगा, इडेमा जैसा हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा पानी जमा हो गया। आपको थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब करने का मन करेगा। सांस लेने में हल्का सा शॉर्टनेस आएगा, जैसे अभी हम नॉर्मल सांस लेते हैं, 1 मिनट में आप 14-15 बार सांस लेते हो, इस तरह का सांस लेते हैं। अगर आपको किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका सांस लेने का स्पीड बढ़ेगा, ऐसे रफ्तार तेज हो जाएगी। आपको भूख कम हो जाएगा, वॉमिटिंग जैसा सिम्टम्स होगा, बॉडी में लगातार खुजलियां हो सकती हैं और आप थक जाओगे। तो ये होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के सिम्टम्स। दोस्तों, अब हम सॉल्यूशंस पे आते हैं। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि हमने जो भी डिस्कशंस की हैं, ये लोगों को जरूर बताएं। ज्यादातर डायबिटीज के लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनका हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है, स्ट्रोक का खतरा ज्यादा है। जब भी डायबिटीज के लोग प्रेशर की टेबलेट मिस कर देंगे, उनको अटैक आ सकते हैं, उनका किडनी डैमेज हो सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको डायबिटीज के मरीज को देना पड़ेगा। डायबिटीज का सबसे पहला रूल, हेल्दी फूड, और आपका खाने का प्लेट कुछ इस तरह से होना चाहिए। सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स, सलाद, साग सब्जियां होनी चाहिए, थोड़ा सा फ्रूट्स होना चाहिए,
थोड़ा सा ब्राउन कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलिश्ड राइस आप नहीं लेंगे, पॉलिश्ड कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, और हेल्दी प्रोटीन। इसके साथ लगातार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लीन मीट एंड प्लांट बेस्ड मीट यानी अच्छा प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन जिसमें फैट नहीं है। लीन मीट्स का मतलब है फॉर एग्जांपल जो नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप चिकन लेते हैं, लोकल प्रिफर करना विदाउट स्किन, स्किन में बहुत फैट होता है, तो मीट विदाउट फैट इज लीन मीट। प्लांट बेस्ड आप सोयाबीन ले सकते हैं प्रोटीन, पनीर ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। आपको शुगर वाला जो फूड्स होते हैं, कोई भी चाय कॉफी ब्रिवरेजेस, बाहर का खाना, पैक्ड फूड, वो कम से कम लेना है। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, और एक दो डायबिटीज के सुपर फूड्स लेने हैं। तो आज हमारा पहला प्रोडक्ट है मधुमेह मैनेजमेंट किट। आप देखोगे इसमें वो सारे जड़ी बूटी डाली गई है जो लोग अक्सर डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं से लेके आके खाते हैं, एक दो कुछ कुछ लेके आके खाते हैं। आपने देखा होगा लोग किराटा लेके खाते हैं, शिलाजीत लेते हैं, अश्वगंधा लेते हैं, विजय सार लेते हैं, मेथी लेते हैं, करेला लेते हैं, जामुन लेते हैं, जामुन के सीड्स के पाउडर्स लेते हैं, आम के गुठली के पाउडर लेते हैं, नीम के पाउडर्स लेते हैं, करेला लेते हैं। ये जितने भी जड़ी बूटी लोग अलग अलग से लेते हैं, सारे चीजों को इकट्ठा मधुमेह मैनेजमेंट किट में डाला गया है। ये एक पैकेट है जिसमें एक आधा लीटर का लिक्विड आता है और एक 100 ग्राम का पाउडर आता है। इसका जो फंक्शंस है शॉर्टकट में बता दो। ब्लड शुगर को रेगुलेट करेगा। रेगुलेट कैसे करेगा मैं थोड़ा समझाता हूं। सुबह से लेकर रात तक हमने जी भर के कार्बोहाइड्रेट लिए, पेट भर के कार्बोहाइड्रेट लिए, सुबह भी राइस लिए बहुत सारा, दोपहर में भी आपने पराठे वगैरह खा लिए, शाम को भी समोसा वगैरह खा लिया, रात को भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट लिए, तो आपके ब्लड में इतने सारे ग्लूकोज जमा हो गया। और आपके पास इंसुलिन कितना है? बस थोड़ा सा। अब वो इंसुलिन पे दबाव है कि वो कौन सा ग्लूकोज को जाने देगा, कैसे जाने देगा, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, काम नहीं कर सकता। ऐसे में मधुमेह मैनेजमेंट किट ब्लड शुगर को रेगुलेट करेगा दो तरह से। पहले जो भी खाना आपने खाए उसमें उसमें से पैदा होने वाले ग्लूकोज को इमीडिएट ब्लड में नहीं जाने देगा, उसको रोकेगा, यानी ग्लूकोज प्रोडक्शन प्रोसेस डिले हो जाएगा। चाहे आपने खाना उतना ही क्यों ना खाया होंगे, वो ग्लूकोज तुरंत ब्लड में नहीं जाएगा, प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। दूसरा फायदा, जितने भी ग्लूकोज ब्लड में है उन सारे ग्लूकोज को रेगुलेट करेगा, यानी थोड़ा थोड़ा करके सेल के अंदर पहुंचने में मदद करेगा। और जितने भी इंसुलिन हैं जो रेजिस्टेंट है, कमजोर है, उसको थोड़ा सा मदद करेगा ताकि वो सही तरह से काम कर पाए। और 3-4 महीनों में अपने पैंक्रियास को थोड़ा सा मजबूत बनाएगा ताकि ये ज्यादा इंसुलिन पैदा कर पाए। तो अपने थोड़ा समझ में आ गया होगा, ये 3-4 लेवल पे काम करता है। ग्लूकोज का रिलीज इनटू द ब्लड, खाना खाया, ग्लूकोज बनेगा और वो ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन करेगा। जितने भी ग्लूकोज ब्लड में है उसको सेल के अंदर रेगुलेट करके पहुंचाने में मदद करेगा, इंसुलिन को थोड़ा मजबूत करेगा और ज्यादा इंसुलिन पैदा करने में हेल्प करेगा। डायबिटीज से होने वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है जो आपने स्क्रीन में देखा, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में भी मधुमेह मैनेजमेंट किट आपको हेल्प करती है। इसको लेना कैसे है? जो पाउडर है थोड़ा सा आपको ठीक ठाक बता देता हूं, क्योंकि पहले कुछ शायद कहीं पे कुछ गड़बड़ लिखा था, लोगों को इसका डोजिंग का थोड़ा इश्यूज था। जो सही इसका डोजिंग है मैं आपको बता देता हूं। जो पाउडर है वो आप 2 बार लेंगे, जो लिक्विड है वो भी आप 2 बार लेंगे। लिक्विड का मात्रा है 10 से 15 ml, अगर किसी का वजन ज्यादा 20 ml भी ले सकते हैं। जो पाउडर है उसका मात्रा है आधा स्पून, चाय चम्मच का आधा चम्मच। बहुत बार हम ये कहते हैं कि आप सुबह खाली पेट लिक्विड लो, 12 घंटे के बाद फिर से आप लिक्विड लो। कुछ जगहों में ये भी लिखा है कि आप सुबह उठकर पाउडर लो और 12 घंटे के बाद दोबारा से पाउडर लो। इसमें मैं आपको थोड़ा सा सुधार कर देता हूं। आपको जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी है, आप खाली पेट में जूस नहीं ले पाते हैं, तो आप ब्रेकफास्ट के बाद जूस ले लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी के एक्सट्रैक्ट हैं, जिस जो फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट है, आपको एसिडिटी हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी नहीं है तो आप खाली पेट में जूस ले सकते हो।
हालांकि खाली पेट में पाउडर भी ले सकते हैं। जो सही राइट वे ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट्स है, आप सुबह उठ के खाली पेट या फिर ब्रेकफास्ट के बाद लिक्विड ले लो, और शाम को खाने से या फिर एग्जैक्टली 12 घंटे के बाद दोबारा से आप 15 से 20 ml लिक्विड ले लो। खाने से आधा घंटा पहले आप आधा चम्मच पाउडर ले लो। रात को खाने से आधा घंटा पहले आप आधा चम्मच पाउडर ले लो। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हमें लेना है। नीम करेला जामुन ये हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का मतलब है आपका सेल ग्लूकोज को लेगा, ऑक्सीजन को लेगा, दोनों को मिक्स करेगा और एनर्जी बनाएगी। और ये एनर्जी हम अपने बॉडी के सारे काम काज के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब है बॉडी का ताकत को खर्च करने का जो प्रोसेस है। हम जब बात करते हैं ताकत खर्च करते हैं, हमारा हार्ट काम कर रहा है, ताकत खर्च कर रहे हैं, हमारा लिवर, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी में सारे फंक्शंस हो रहे हैं। यानी बॉडी लगातार ताकत खर्च कर रही है, ताकत खर्च कर रही है, ताकत खर्च कर रही है। ये ताकत खर्च करने का प्रोसेस को आप मान सकते हो मेटाबॉलिज्म। आप मान लो कोई एक सेल 1 घंटा में 100 ग्लूकोज लेता है और वो 100 ग्लूकोज को इस्तेमाल करके ताकत बनाती है। ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो गया। अगर आपने नीम करेला जामुन की जूस पी लिए तो आपका सेल 1 घंटे में 100 की जगह पे 150 ग्लूकोज लेना पसंद करेगा, क्योंकि उसका काम करने का रफ्तार बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी उसको प्रोड्यूस करना होगा। लंग्स, लिवर, किडनी, बाकी सारे ऑर्गन्स की फंक्शन बढ़ेगी, मसल्स का फंक्शन बढ़ेगा, बॉडी का एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। यानी सेल्स लगातार ग्लूकोज ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी ब्लड में जो ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में है वो ज्यादा स्पीड के साथ खर्च होने लगेगी। ये डायबिटीज के मामले में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, डायबिटीज को रेगुलेट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, दूसरे फंक्शंस में भी मदद करेगा। एक स्टेविया है जो डायबिटीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हालांकि हमारे पास नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा आप मार्केट से, फील्ड से, दुकान से, जहां में भी अवेलेबल है वहां से स्टेविया लेने के लिए लोगों को सजेस्ट करना। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो न्यूरोपैथी है उसके लिए आप लोगों को, अगर डायबिटीज के 3-4 साल हो गए, आप उनसे पूछना कि हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में झंझनाहट होती है, क्या वहां पे सेंसेस थोड़ी सी कम हो जाती हैं, तो आप उनको ब्रेन फ्यूल सजेस्ट करो। दूसरा, आंखों के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हमने देखी है, आप उनको आई फ्यूल सजेस्ट करो। आप उनको पूछना कि आपके आंखों में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, कम दिखता है, धुंधला दिखता है, ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, तो आप उनको आई फ्यूल सजेस्ट करो। माइक्रो मैक्रो वास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक्स, ये सारे मुसीबतों को रोकने के लिए आप हार्ट फ्यूल सजेस्ट करें। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा है तो आप शुरुआत के 2 महीना आरजी फ्यूल दें, उसके बाद आप हार्ट फ्यूल दें। और किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए, नेफ्रोपैथी के लिए, किडनी डैमेज को रोकने के लिए आप उनको किडनी फ्यूल सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बहुत खतरनाक चीज डायबिटीज में होती है। मैंने कहा कि सेंसेस कम हो जाती हैं, इसीलिए डायबिटीज के मरीज को कहा जाता है जब भी आप वॉक करो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, चलो फिरो, आप चप्पल पहन के चलो, शूज पहन के चलो, क्योंकि पैरों में सेंसेस कम हो जाएंगे। आप खाली पैर चलेंगे, कट हो जाएगा, कुछ चुभेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, वहां में इंफेक्शन होगा। तो पैरों में इंफेक्शन का खतरा डायबिटीज में ज्यादा है, और वो जल्दी ठीक भी नहीं होता है, जिसके कारण अल्सर, गैंग्रीन होता है, और इसका इकलौता इलाज है आप उसको काट डालो। तो आप लोगों को सजेस्ट करें शूज या चप्पल पहने, हमेशा पैरों को ध्यान से देखें, और एलोवेरा का जेल लगातार बेसिस पे लगाएं, क्योंकि वो एंटी माइक्रोबियल है। तो दोस्तों, आज मैं अपना सेशन यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। बस मैं चाहूंगा आज का सेशन आपको कैसे लगे, सारे प्रोडक्ट कैसा लगा, आउट ऑफ 10 आप एक बार रेटिंग्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत अच्छा रेटिंग दिया। अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है, प्रोडक्ट्स रिलेटेड, डायबिटीज रिलेटेड, जो भी सवाल मैंने आप सबसे पूछा था शुरुआत में, मिथ्स एंड फैक्ट्स, उससे रिलेटेड, कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड, कोई भी आपके मन में है, आप प्लीज पूछें।
किसी के मन में कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। अगर ज्यादा सवाल नहीं है तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं।